Hello, good afternoon students. Now today we are going to start unit 3rd paper code 203 and paper name is Education Technology and ICT. आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर शिक्षण एक संसाधन के रूप में। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, फिर कंप्यूटर का विकास या इतिहास, फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की विशेषताएं या लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की सीमाएं और कंप्यूटर के प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे केवल कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास। नाउ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में जितनी भी डाटा स्टोर होगा या जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसके बेस पर वो कार्य करता है। कंप्यूटर डाटा ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब इनपुट। कंप्यूटर डाटा ग्रहण करता है और उसे निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्थाबद्ध मतलब कि प्रोसेस व्यवस्थाबद्ध कर परिणाम निकालता है। साथ ही साथ भविष्य में उसे उपयोग हेतु स्टोर करके रखता है। स्टोर कहाँ पे करता है कंप्यूटर? मेमोरी में। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा कर उनका मुद्रण कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका संचालन विद्युत शक्ति से होता है। इसमें कंप्यूटर, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्टोरेज और रिकॉर्डिंग उपकरण होते हैं। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की भी संज्ञा दी गई है कि इसको ब्रेन की भी संज्ञा दी गई है। यह युक्ति अधिक शुद्ध एवं तीव्र है। मीन्स ये टेक्निक कंप्यूटर। इसमें डाटा प्रदत्तों मतलब डाटा इसमें प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडारण किया जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना अर्थात गिनती करना, मीन्स काउंट करना। अतः तार्किक दृष्टिकोण से किसी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से बना हुआ है जो इसके अर्थ को और अधिक व्यापक बना देते हैं। जैसे COMPUTER कंप्यूटर। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेटेड, M स्टैंड फॉर मशीन, P स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली, U स्टैंड फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल एंड E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये अंग्रेजी के 8 अक्षर हैं जो कि क्या करता है, मतलब कि जो कंप्यूटर है उसको और उसका जो अर्थ है उसको और अधिक ब्रॉड बनाता है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी भी प्रकार के सीधे आंकड़ों को व्यवस्थित व नियंत्रित तो करता ही है, साथ ही उस समय में पूर्णतः शुद्धता के साथ क्या करता है? गणना करता है। कंप्यूटर को हिंदी में और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। हिंदी का रूपांतर क्या है इसका? संगणक। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषाओं की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। मीन्स इसका ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है? स्वचालित एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं मतलब कि लॉजिकल जितने भी आपके डाटा होते हैं काउंटेबल्स उनको क्या करता है? उनका प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। विलियम एडगर जोन्स के अनुसार कंप्यूटर एक विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिक कंप्यूटर एक विद्युतीय तथा यांत्रिक कलपुर्जों के सम्मेलन से बनी एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रयोगकर्ता से आंकड़े ग्रहण करती है। उन आंकड़ों पर पूर्व निर्धारित स्वरूप में प्रक्रिया करके उनका वांछित परिणाम प्रयोगकर्ता को प्रदान करती है ना। और ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। देखो
कंप्यूटर के इतिहास का विकास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। आज जिस कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं उससे पहले कई अन्य उपकरणों का आविष्कार किया गया जिन्हें कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि जब कंप्यूटर की खोज हुई, कंप्यूटर की खोज होने से पहले बहुत सारे अन्य उपकरणों का आविष्कार हुआ। जितने भी उपकरणों का आविष्कार हुआ उन सभी जितने भी ये उपकरण थे उन सभी के विकास से क्या हुआ, कंप्यूटर के विकास में भी एक बहुत बड़ी सहायता मिली। यानी कि उन सभी उपकरणों का कहीं ना कहीं एक जो आज के जनरेशन में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अबेकस जो अबेकस है, अबेकस क्या है? अबेकस का आविष्कार कब हुआ था? 3000 से 5000 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे हुआ था इसकी खोज कहाँ हुई थी अबेकस की? चीन में। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? एबेकस का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं पास्कल कैलकुलेटर की। इसका जो पास्कल कैलकुलेटर है इसकी खोज ब्लेज पास्कल द्वारा 1665 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो पास्कल कैलकुलेटर था इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? केवल जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था। एक मशीन थी, पास्कल कैलकुलेटर क्या था? एक मशीन थी जिस पर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए थे। और इसका दूसरा नाम क्या है पास्कल कैलकुलेटर का? एडिंग मशीन। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं जेकार्ड लूम। जेकार्ड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। जेकार्ड लूम जिन्होंने आविष्कार किया था किसका? एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करती थी, ठीक है। इन्होंने कब आविष्कार किया था इस मशीन का? 1801 में। और कहाँ किया था? चीन में किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबेज एनालिटिकल इंजन की। बेबेज एनालिटिकल इंजन, जैसे आपको पता होगा कि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर, जो आज की जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो उन्होंने क्या था? आधुनिक कंप्यूटर को एक आधार बनाया था, ठीक है। जो आज के आधुनिक कंप्यूटर है उनका आधार बनी थी एनालिटिकल इंजन। और जिन्हें हम कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं। और इसका आविष्कार इन्होंने कब किया था? एनालिटिकल इंजन का 1820 में। अब हम बात करते हैं हार्वर्ड आइकेन मार्क आई की, ठीक है। इन्होंने इस मशीन का आविष्कार कब किया था? 1944 में किया था। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। जो हार्वर्ड आइनिक थे उन्होंने मार्क आई जो मशीन थी उसका आविष्कार किया था 1944 में, जो क्या था? पहला विश्व का विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। उसके बाद हम बात करते हैं आईनेक की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1943 से लेकर के 1950 के मध्य में हुआ था। और यह पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र था जिससे गणना की जाती थी। अब बात करते हैं एडसेक की। एडसेक यह भी क्या था? एक पहला कंप्यूटर था जो अपने अंदर डाटा को क्या रखता था? स्टोर करके रखता था, ठीक है। ये थे हमारे वो उपकरण जिनके योगदान से एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। जिस प्रकार मानव के विकास की कहानी उसकी पीढ़ियों पर आधारित थी, उसी प्रकार कंप्यूटर के विकास की कहानी भी उसके पीढ़ियों पर आधारित है। कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन निम्नलिखित है। अब हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जो प्रथम पीढ़ी थी वो 1946 से लेकर के 1958 का जो इसका पीरियड था वो कब से लेकर कब तक था? 1946 से लेकर के 1958 तक, ठीक है। अब देखो ये क्या था? ये एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो अस्तित्व में कब आया था? 1946 में अस्तित्व में आया था। उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था। यानी कि जो अभी मैंने इससे पहले आपको आईनेक और मार्क आई कंप्यूटर के बारे में बताया था ना, उपकरणों के बारे में, तो वो क्या थे? वो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। इसका आविष्कार जो फर्स्ट जनरेशन है उसका आविष्कार किसने किया था, JP एकड़ तथा JW मॉशले ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद हम करते हैं, ये कंप्यूटर थे ये कैसे थे, इनका आकार बहुत बड़ा था, ठीक है। इन कंप्यूटरों में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस कंप्यूटर की, कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था और ये आकार में कैसे थे, बड़े थे। नाउ अब हम बात, और इसमें क्या होता था, इसमें जो डाटा प्रोसेसिंग होती थी उसकी गति क्या होती थी, बहुत कम होती थी। ये कंप्यूटर वजन में काफ़ी भारी होते थे, जैसे एक रूम के बराबर, ठीक है। अतः इनका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। और जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें विद्युत की भी, ऊर्जा की भी काफ़ी अधिक मात्रा में खपत होती थी। और क्या था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे होने के साथ साथ प्रयोग करने में भी काफ़ी कठिन थे। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन मीन्स द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का जो पीरियड था वो कब से लेकर कब तक था, 1959 से लेकर 1964 तक, 1959 टू 1964। अब देखो जो आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इनके जो आविष्कारक थे वो कौन थे, विलियम शॉकली तथा उनके सहयोगी थे, जो अन्य सहयोगियों ने इस अपनी जो एक प्रयोगशाला थी उनकी, बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर नाम का एक अन्य उपकरण का आविष्कार किया। मतलब कि फर्स्ट पीरियड में आपका क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब, लेकिन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ किया उन्होंने, ट्रांजिस्टर्स का, जो क्या था, जो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता था। लेकिन इसमें एक बात थी कि जो उच्च स्तर की जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें हमने उच्च स्तर की भाषाओं का भी विकास किया। जैसे आपने सुना होगा बेसिक, कोबोल, फोर्टन, ये सभी क्या है, लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की। तो इन सभी भाषाओं का भी विकास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की देन है, ठीक है। अब जैसे इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार काफ़ी छोटा होता था। आकार में छोटे होने के कारण ये वजन में भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी कम था। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसका जो पीरियड है वो कब से कब तक था, 1965 से लेकर के 1970 तक, 1964 टू 1970 में। और जो इसके आविष्कारक थे वो कौन थे, एस किल्बी ने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो तृतीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जब वैज्ञानिकों ने सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। यानी कि जितने भी सैकड़ों उन्होंने क्या किए थे, सेकंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर्स। तो उन्हीं सभी ट्रांजिस्टर्स को मिला करके उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। और इसका एक मेन जो वो था, इसका जो यूज़ था, इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जो ट्रांजिस्टर से अधिक शक्तिशाली था। इन कंप्यूटरों का भार भी द्वितीय कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी कम था, अतः इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना आसान था। ये था हमारा और जो आपके ये थे, इसी में आपका जो मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी के तौर पर भी चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था मेमोरी के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके एग्जांपल है IBM 360 और IBM 370। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसकी जो पीरियड थी, अवधि थी, वो कब से कब तक थी, 1971 से लेकर के 1994। चतुर्थ पीढ़ी के समय में कंप्यूटरों का सर्वाधिक विकास हुआ। इस पीढ़ी में वे कंप्यूटर बने जो विविध प्रकार के कार्य करने में सक्षम थे, जैसे गणना करना, चित्र बनाना, ध्वनि तैयार करना, डाटा संचार करना आदि।
इस पीढ़ी के आरंभ से ही 1971 में एक वैज्ञानिक टेड ऑफ ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। इसमें क्या यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसे इस पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी में मुख्य कंपोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं क्या थी कि छोटे छोटे सर्किट के प्रयोग के कारण इनका आकार काफ़ी कम था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग की गति भी क्या थी? पिछले 3 जो हमने पीढ़ियाँ पढ़ी थी उनसे काफ़ी तेज थी। ये थे हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर की। जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी अवधि कब से कब तक थी? 1995 से लेकर के अब तक। ठीक है, इसमें क्या होता था? इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए। यह निरंतर विकासशील रहा है। कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बोर्ड में VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की एक जो चिप थी उसका विकास हुआ था, उसका प्रयोग होता था। इस नई तकनीकी के माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता में वृद्धि और आकार में कमी आई। अब पोर्टेबल कंप्यूटर के परिपथ तैयार किए जाते थे, जैसे लैपटॉप, नोटबुक आदि। और सबसे बड़ा क्या था इसमें? इन कंप्यूटरों में VLSIC और ULSIC तकनीकी का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।